द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टूडे 0.4। भैया आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। इफ इट रेन टूडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। आज बारिश हुई है और फिर कल भी बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। इफ इट डज नॉट रेन टूडे, और अगर आज बारिश नहीं होती है लेकिन कल बारिश होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इफ P1 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टूडे, ये तो हो गया P1। P2 क्या हो गया, डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट रेन्स टूडे, ये हो गया P2। P3 क्या है, डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टूडे, ये हो गया P3। P4 क्या है, डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टूडे, ये हो गया P4। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 क्रॉस P1 इंटू P4 माइनस P2 इंटू P3 एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब भैया सबसे पहले तो हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। इसके लिए क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा देखो। मान लेते हैं अब देखो दो बातें हो रही है यहां पे। एक तो हो रहा रेन टुडे कि आज बारिश होगी, दो बातें हो रही है, आज बारिश होगी और आज बारिश नहीं होगी। ठीक है, आज बारिश होगी और आज बारिश नहीं होगी। तो दूसरा इवेंट क्या हो गया आपका, रेन नॉट टुडे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसको आप ले लो इवेंट 1, इसको आप ले लो इवेंट 2। ठीक है, ये हो गया इवेंट 1 और ये हो गया इवेंट 2। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गया इवेंट 1, ये हो गया इवेंट 2। फिर आता है इवेंट ई। इवेंट ई क्या होगा, रेनिंग टुमारो। इवेंट ई क्या होगा, रेनिंग टुमारो, कि भैया आज बारिश नहीं हुई है, बारिश कल हुई है, कल होगी। ये हो गया आपका इवेंट ई, रेनिंग टुमारो। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर? इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ये देखो, प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे इज 0.4। तो कैन आई से दैट P of E1 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो P of E2 क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, आज होगी और आज बारिश नहीं होगी। तो 1 से माइनस कर दो 0.4 को, 1 से 0.4 को माइनस कर दो, तो P of E2 क्या हो जाएगा? 0.6। 0.6, राइट? ओके। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भैया P of E by E1 क्या होगा? E क्या है कि बारिश कल होगी, E by E1 का मतलब क्या हो गया? बारिश कल होगी इफ रेन इज टुडे, इफ रेन एल टुडे। अगर रेन बारिश आज हुई है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कल भी बारिश हो। तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 0.8। द प्रोबेबिलिटी देखो, आज बारिश हुई है, इफ इट रेन्स टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, इज 0.8। तो P of E by E1 क्या हो गया? 0.8। इसी तरह से P of E by E2 क्या हो जाएगा? E by E2, P of E by E2 का मतलब क्या हो गया कि भैया आज बारिश नहीं हुई है लेकिन कल बारिश होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर? इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। इफ इट डज नॉट रेन टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.7। तो ये हो गया आपका 0.7, ये हो गया आपका 0.7। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो ये प्रोबेबिलिटी है ये हम फाइंड कर लेते हैं। P1 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? डज नॉट रेन टुडे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो भैया P1 की वैल्यू तो आ गई 0.6।
तो P1 की वैल्यू क्या हो गई, P1 इज इक्वल टू 0.6। P1 क्या होगी 0.6, ये क्लियर हो गया। तो P1 आ गया। P2 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट रेन्स टुडे। अब ध्यान से देखो, P ऑफ E1 तो हमारा P ऑफ E बाई E1 क्या है कि भैया आज बारिश हुई है तो कल भी बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन यहां पे P2 क्या है, इट विल नॉट रेन टुमारो, आज बारिश हुई है लेकिन कल बारिश नहीं हुई है, ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। तो कैन आई से दैट P2 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ P ऑफ E बाई E1। तो P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E बाई E1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E बाई E1 क्या है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.2। तो P ऑफ 2 कितना आ गया, P ऑफ 2 सर P ऑफ 2 आ गया हमारा 0.2। P ऑफ 2 क्या आ गया 0.2। आगे आ जाओ, P ऑफ 3 क्या है, डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टुडे। आज बारिश नहीं हुई है लेकिन कल बारिश होगी, ये आपका P3 है। तो ये रहा P ऑफ E बाई E2, आज बारिश नहीं हुई है लेकिन कल बारिश होगी, दैट इज 0.7, दैट इज 0.7। तो P ऑफ E3 क्या, P3 क्या है आपका 0.7, तो P3 की वैल्यू आ गई 0.7। अब P4 क्या है, P4 डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट डज नॉट रेन टुडे। भैया आज भी बारिश नहीं हुई है तो कल भी बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट है। P4 एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट है, आज बारिश नहीं हुई है लेकिन कल हुई है, ये तो है P ऑफ E बाई E2। तो P4 क्या है, P4 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P ऑफ E बाई E2, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या होगा 1 माइनस P ऑफ E बाई E2, P ऑफ E बाई E2, तो ये होगा 1 माइनस P ऑफ E बाई E2 क्या होगा 0.7 एंड इट इज इक्वल टू 0.3। तो P4 की वैल्यू आ गई 0.3। चलो जी P4 भी आ गया, P4 आ गया आपका 0.3। अब आपको ये फाइंड करना है P1 इंटू P4, तो P1 की वैल्यू क्या है 0.6, P4 की वैल्यू क्या है 0.3 माइनस P2 इंटू P3, P2 की वैल्यू क्या है 0.2 और P3 की वैल्यू क्या है 0.7। बोलो भाई क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, तो ये हो गया 0.18। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा 0.14, इसमें से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 0.04। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। ये तो डायरेक्टली क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर दो। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि भैया कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू P ऑफ E, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाई E2। तो P ऑफ E1 क्या था सर, P ऑफ E1 था 0.4 और E बाई E1 है 0.8, तो 0.4 इंटू 0.8, तो ये हो गया 0.4 इंटू 0.8 प्लस 0.4 इंटू 0.8, ऐसा हो गया, प्लस P ऑफ E2 एंड इंटू P ऑफ E बाई E2। P ऑफ E2 क्या है आपका 0.6 और P ऑफ E बाई E2 0.7, 0.6 इंटू 0.7, तो ये हो गया 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.7। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 इंटू 0.8 क्या आ जाएगा 0.32, 0.6 इंटू 0.7 क्या आ जाएगा 0.42 एंड इट इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे 2 2 4 4 3 7, ये हो गया 0.74 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दिस इज द